नीट यूजी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और लखनऊ के स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने नीट यूजी में अच्छी रैंक हासिल की है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से, आपकी मेहनत अब फाइनली रंग लाई है। आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या रैंक रही है? मेरा नाम आकृति श्रीवास्तव है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 4032 है और कैटेगरी रैंक 388 है। तो अब रिजल्ट आ गया है, अभी तो पहले ये बताइए कि कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं और जो टेंशन थी, इतने लंबे समय से प्रिपरेशन चल रही होगी, उससे क्या है रिलीफ? बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। इट फील्स लाइक जितना भी स्ट्रगल किया था अब तक वो सब कुछ वर्थ इट था एंड आई होप आगे भी अच्छा सब कुछ रहे। बिल्कुल। आप बताइए आपका क्या नाम है और क्या स्कोर रहा इस बार? कैसे? मेरा नाम आदित्य विक्रम सिंह है और मेरी इस बार का स्कोर 630 है विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3422। तो सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? रिजल्ट आया उसके बाद क्या रिएक्शन रहा था? सेटिस्फाइड तो वैसे नहीं कह सकते उतना, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स भी कर दी थी तो और बेटर कर सकते थे, बट हाँ जितना सोचा था उतना ही आया लगभग। तो ठीक है, सेफ हैं और रिलैक्स हैं पहले से काफी ज्यादा, तो अच्छा लग रहा है। रिलैक्स है। आपसे भी बात करेंगे। ये बताइए आपका क्या रिजल्ट रहा और अब कितना रिलीफ है? मेरा नाम आर्यन शुक्ला है। मैंने 586 मार्क्स स्कोर किए और मेरी ऑल इंडिया रैंक 15,192 है। काफ़ी रिलीफ है इस समय। इस साइकिल से, इस लूप से बाहर आना इज़ ऑलरेडी अपने आप में ही बहुत बड़ा रिलीफ है। और बाकी यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं और बाकी ये सब इतना स्ट्रेसफुल था ये लास्ट में जब से लीक की खबरें आई, और उसके पहले मेरे नंबर 668 आ रहे थे और इस बार 586 ही रह गए, तो इतना सेटिस्फाइंग तो नहीं है, पर फिर भी मैं खुश हूँ कि इस लूप से तो कम से कम बाहर है। बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि काफी स्ट्रेसफुल था क्योंकि पहले एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, फिर से रीनीट हुआ। स्ट्रेस था कि अब उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, और आपका ओवरऑल किस तरह का माइंडसेट था जब आपने एग्जाम दिया? एक्चुअली मैंने इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन रखी थी। CUET, VIT, EE, IFS मुंबई वगैरह के भी एग्जाम्स मैंने दिए जो क्वालिफाई करे हैं मैंने। तो इसलिए मेरा पढ़ाई की रिदम तो नहीं टूटी थी। तो और जब मेरे मार्क्स आए थे पहले तो 657 थे। उस टाइम पे मुझे लगा था कि अगर, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सबके 700 प्लस ज़्यादा जा रहे हैं, तो मुझे लगा था कि अब शायद इतनी अच्छी रैंक मेरी नहीं आएगी। बट जैसे ही रीनीट अनाउंस हुआ तो मैं काफ़ी खुश थी। रिलैक्स तो मैं क्या ही बोलूँ, बट हाँ पहले ज़्यादा स्ट्रेस था, उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो रीनीट हो रहा है, कुछ तो अच्छा होगा। तो रीनीट को लेकर किस तरह की फीलिंग्स थी और किस तरह से प्रिपेयर किया? तो पहले तो सब एंजॉय कर रहे थे क्योंकि 658 मार्क्स स्कोर किए थे, तो सोचा कि चलो एटलीस्ट सब खत्म हुआ, अब कॉलेज ज्वाइन करते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बट जब 12 मई को कैंसिलेशन का पता चला तो पहले तो एकदम से डिप्रेस हो गए थे कुछ दिन, तो वापस से रिदम मेंटेन करने में आ गए। फिर बहुत मुश्किल से यहाँ तक खींचे, फिर किसी तरह लूप से बाहर आ पाए। अब क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी पढ़ाई की? कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, असल में मेरे अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मुझे टाइम से ज्यादा क्वालिटी को मैटर करना है। अगर मैं 6 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे उतना पढ़ना है कि किसी के 8 घंटे से भी मैं ज्यादा पढ़ सकूँ। तो मैंने टाइम से ज्यादा क्वालिटी को मैटर दिया है कि जितना पढ़े उतना अच्छे से 100% हो जी। ठीक है। आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई इस दौरान? मैंने मेनली फोकस रिकॉल पे किया था क्योंकि ऑलरेडी मैं ड्रॉपर स्टूडेंट थी। चीज़ें पहले से पढ़ रखी थी, कुछ चीज़ों की वजह से पिछली बार हुआ था जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक डॉक्टर में होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ को इनकलकेट करना पहला सीखना पड़ा मुझे, क्योंकि आप वरना फिर पेशेंट को देख के अगर पैनिक कर जाओगे, पेपर को देख के पैनिक कर जाओगे, रिजल्ट चला जाएगा आपका हाथ से। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़, मैंने क्वालिटीज़ पहले फोकस करी। रही बात पढ़ाई की तो एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करी मैंने, बाकी पेपर्स लगाई हूँ लगातार बस। आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? जैसा इन्होंने कहा कि एक्टिव रिकॉल की स्ट्रैटेजी अपनाई और पेपर पर फोकस किया। जी, मेरा मेन फोकस कंसिस्टेंसी पे था। मेरा ये मानना नहीं कि आखिरी के 2 महीने में हम 16-17 घंटे पढ़ के एक एग्जाम क्रैक कर देंगे। शुरू से ही अगर आप 5-6-7 घंटे पढ़ रहे हैं रोज, तो आपको लास्ट में भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्ट्रेस रहता है जैसे जैसे पेपर पास आता है, पर आपको शुरू से ही वो रिदम मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे और कैसे बैलेंस मेंटेन करते? ये नहीं करता था, मतलब पेपर के जैसे नीट 3rd मई वाले पेपर के बाद से मैंने शुरू किया, उसके पहले तो मैं नहीं करता था। उसके बाद फिर जैसे ही रीनीट वो लीक की खबरें आई और पता चला कि दोबारा पेपर होगा, तो फिर से सब बंद करना पड़ा कि मतलब ज़रूरी भी था कि उसके अलावा नहीं हो सकता। उसके साथ अब बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं सोशल मीडिया पे। बाकी आप फोकस्ड रहिए, बस यही अपने आप को हमेशा रिदम में रखिए, बस यही है।
आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? नहीं नहीं, अभी तो नहीं करा था मैंने। 3 मई के बाद वाले में जब दिन रिजल्ट का ऐसा हुआ था कि अनाउंस हुआ है कि रीनीट होने वाला है, उससे उसी दिन मैंने बस इंस्टाग्राम डाउनलोड ही किया, तो उतने में न्यूज़ आ गई तो मैंने फिर डिलीट कर दिया। तो बस यही था। फिर उसके बाद अभी तक तो नहीं करा, कॉलेज मिलने के बाद करूंगी। तो एग्जाम का जब तक रहा फोकस तब तक आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैंने फ्रेंड्स को भी ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप से भी। किया? किसी ने शिकायत नहीं करी इस चीज की? मैंने बताया नहीं उन्हें अभी। आप बताइए, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादातर तो केवल पढ़ाई के लिए करते थे, जैसे यूट्यूब के लेक्चर्स हो गए, टेलीग्राम से नोट्स निकाल लिए, वरना बाकी नहीं करते थे, क्योंकि बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप जैसे बैठोगे कि चलो 5 मिनट देख लेते हैं, फिर वो 5 मिनट का कब आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, फिर वो आपको पता नहीं चलेगा। तो उससे बेटर है कि जो फ़ोन ही मतलब या तो हटा ही दो, घर वालों को ही दे दो, नहीं तो सोशल मीडिया का कोई ऐप ही मत रखो फ़ोन में, सिंपल रहेगा। अच्छा, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मान लीजिए कभी दोस्त का फोन आ गया, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के अलावा जब आपको एक टाइम चाहिए होता है रिफ्रेश करने के लिए कि आप पूरे दिन तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो अब आप क्या करते हैं? तो रिफ्रेशमेंट के लिए जो मैं मेनली करता था वो या तो घर वालों के साथ बैठ के बात कर ली थोड़ी देर छत पर हुआ है, या बाहर साइकिलिंग कर ली जाके थोड़ी देर, तो उससे ये है कि एक्सरसाइज भी होती है थोड़ी बहुत और रिलैक्स भी होते थे। तो अभी घर में कैसा माहौल है? सब लोग खुश हैं आपके रिजल्ट से? क्या बधाइयां आ रही हैं इधर उधर से? जी, बधाइयां तो आ रही हैं, घर वाले भी सब बहुत खुश हैं, और सब इस समय तो कॉलेज की लिस्ट निकालना कौन कौन से मिल सकते हैं, और काउंसलिंग की सब बातें चल रही हैं इस वक्त। तो आपका क्या फोकस है? जी, हमारा तो इस वक्त अभी तो ज्यादा उतना फोकस है नहीं, बस अभी माइंडसेट ये है कि अभी जो 1-2 महीना एंजॉय कर लेते हैं अच्छे से दोस्तों के साथ वगैरह, और फिर कॉलेज जाने के बाद तो पीजी की प्रिपरेशन करनी है स्टार्टिंग से, ताकि बाद में स्ट्रेस ना हो उतना। तो आपने मिठाई वगैरह बांट दी है इंस्टीट्यूट में? नहीं, अभी बांटना बाकी है। हाँ, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए उसके बाद। उसके बाद सेलिब्रेशन बाद में ही करेंगे? जी, कॉलेज मिल जाए उसके बाद ही करेंगे। अभी फेलिसिटेशन भी होगा तो उसमें। अच्छा, तो ये बताइए, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं किया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? मोटिवेशन तो हमेशा खुद से अंदर से ही आता है। अगर आप पहले ये बैठ के सोचिए आपको डॉक्टर क्यों बनना है, व्हेन यू गेट दैट आंसर ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू मच बेटर। आप उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करिए, जिन जिन चीज़ों में आपने मिस्टेक करी हो उसको वापस से रिपीट मत करिए। एक नोटबुक बनाइए और उसे रिवाइज करते रहिए। मिस्टेक को ज़्यादा रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी को ज़्यादा रिवाइज करने से। कोई टिप्स देना चाहेंगे जो बाकी के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? जो मेन टिप्स हैं, सबसे पहले तो टीचर्स की बात सुनो, फालतू की बुक्स के पीछे मत पढ़ो, एनसीईआरटी केवल 100% एनसीईआरटी से में ही रहो, उसी के लगभग सवाल लगाओ, उसकी एक एक लाइन चार्ट के रख दो, और नोट्स अपने अच्छे से करो। जो पेपर्स में मिस्टेक्स कर रहे हो ट्राई करो कि वो नेक्स्ट एग्जाम्स में ना हो, और बस एनालाइज करते रहो मिस्टेक्स को। एक टाइम आएगा मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी और रैंक अच्छी आ जाएगी। तो नीट के कुछ टॉपर्स हैं जिनके टिप्स जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनके काम आने वाली हैं, और नीट में अच्छा स्कोर किया है, और अब जब रिजल्ट्स आ चुके हैं तो फाइनली रिलीफ महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।